प्रहलाद जी ने भगवान की जो स्तुति की, उस स्तुति में गजेंद्र का नाम आया। राजा परीक्षित ने वो याद रखा और पूरा प्रकरण होने के पश्चात भगवान सुखदेव जी महाराज से कहा, प्रहलाद जी के द्वारा जो स्तवन किया गया था उसमें जो गजेंद्र का नाम आया था, यह गजेंद्र कौन था, उसका उद्धार ठाकुर ने कैसे किया था। भगवान सुखदेव जी महाराज गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कहानी बतलाते हैं। आसीत गिरिवरो राजन स्त्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनामृत श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। राजन, क्षीर सागर के अंतर्गत त्रिकूट नाम का पर्वत है, उसके ऊपर सभी प्रकार के श्वापदों का निवास है। वहां के घने वन में अत्यंत बलवान हाथी निवास करता है जिसका नाम गजेंद्र है। सारे श्वापद उससे डरते हैं, इतना वो बलवान है। गर्मी के दिनों में दोपहर की बेला में एक दिन यह गजेंद्र वन से गुजरता हुआ एक सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए उतर गया। पपौ निकामम निज पुष्करोद्धृतं। सरोवर का स्वादिष्ट स्वच्छ सुगंधित शीतल जल सबको बड़ा भाया, सबने पिया। और उसके पश्चात गजेंद्र अपनी हाथिनियों के साथ में क्रीड़ा करने लगा। उसको पता नहीं था राजन, उसी सरोवर में एक अत्यंत भयंकर ग्राह का निवास है। यह मगरमच्छ भी इतना बलवान है कि शायद ही कभी ऐसा कोई मगरमच्छ हुआ हो। इधर गजेंद्र का खेल चला और एकाएक उस मगरमच्छ ने समीप आकर के गजेंद्र का पग अपने जबड़े में पकड़ लिया। तम तत्र कश्चिन नृपदैव चोदितो ग्राहो बलियांश्चरणे रुषा क्रुद्ध होकर के उसने गजेंद्र का पग पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र को ऐसे लगा कि यह सामान्य कीटक, इसको मेरे बल का पता नहीं, लेकिन ध्यान में आया कि यह भी बलवान है भाई। गजेंद्र ने अपना पग छुड़ाना चाहा। ग्राह ने पग छोड़ने की बात तो छोड़ो, गजेंद्र को हिलने भी नहीं दिया। तब गजेंद्र के ध्यान में आया कि मामला गंभीर है। अब गजेंद्र अपना पग छुड़ाना चाहता है, ग्राह उसको घसीट करके जल में ले जाना चाहता है। सारी हाथी ने गजेंद्र की सहायता के लिए दौड़ी। बहुत सारी हाथी ने, पहले तो गजेंद्र का स्वयं का बहुत सारा बल, फिर इतनी हाथी ने, और छोटे छोटे कलभ, हाथी के बच्चे को कलभ कहते हैं, इन सब ने गजेंद्र को बाहर खींचना आरंभ किया। पता नहीं उस ग्राह में कितना बल था, गजेंद्र को बाहर खींच नहीं पाए। सायंकाल की बेला हो गई, रात्रि हो गई, दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया। अब संकट गहराने लगा। एक बात और भी हो गई कि अब 3-4 दिन हो गए तो भूख लगने लगी। हाथियों ने विचार किया कि हम जाए तो कैसे जाए, हम सब चली जाए तो ये तो डूब जाएगा। बड़ा बुद्धिमान प्राणी होता है हाथी। पाली पाली से वो हाथी ने गजेंद्र को छोड़ छोड़ करके जाती है। 3-4 गई, खा पी करके आई, अपने साथ अपनी सूंड में कुछ फलमूल लेकर के आई गजेंद्र को खिलाने के लिए, क्योंकि गजेंद्र वहां से हिल नहीं सकता था। हाथी ने ला करके उसको जो खिलावे वही खा सकता था।
10 फैक्ट्रियों का मालिक है, लेकिन अस्पताल में पड़ा हुआ है। घर से टिफिन आएगा तब ये खाएगा। इसकी फैक्ट्री में 2000 लोग पेट भरते हैं, लेकिन इसको अपना पेट भरने के लिए अब किसी के ऊपर निर्भर करना अनिवार्य हो गया। द सेंस ऑफ डिपेंडेंस। गजेंद्र को दुख तो बड़ा हुआ, लेकिन अब करता भी क्या। 1-2 दिन के पश्चात और एक बात हुई। धीरे धीरे हाथी ने छोड़ करके जाने लगी। पहले 1-2 गई, फिर 1-2 गई, फिर और 1-2 गई। उन हाथियों के ध्यान में एक बात आने लगी कि अब ये बच नहीं पाएगा। अरे अब तो इसकी शक्ति भी क्षीण होती जा रही है, अब तो डूबेगा। होपलेस केस, सिंकिंग डाउन। और ध्यान रखना, संसार में डूबने वाले का साथी कोई नहीं होता है। विजयी लोगों के साथी होना चाहते हैं। छोड़ छोड़ करके जा रही है, 2-3 ही रह गई। व्याकुल होकर के गजेंद्र ने कहा, कम से कम आप तो भी मुझे छोड़ करके मत जाना हो। उन्होंने कहा, नहीं जी, कैसे जाएंगी, जो जानी थी वो चली गई, हम तो नहीं जाएगी। नहीं जाएगी कहते कहते वो भी 2 दिन में गई, सब गई। अच्छा, जाने वाली कलबों को साथ लेकर के गई। अब गजेंद्र अकेला रह गया। गजेंद्र को बड़ा पछतावा हुआ। जिनको मैंने अपना अपना माना था वे सब मुझे छोड़ करके चले गए। अब मेरा साथी कौन? मैं अकेला रह गया, क्या करूं? और एक बात ध्यान रखना, यह प्रश्न गजेंद्र का नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हम सब लोगों को भी ढूंढ लेना आवश्यक है। जीवन के सरोवर में आनंद की क्रीड़ा, आमोद प्रमोद करते समय इस बात को मत भुला देना कि इसी जीवन के सरोवर में मौत नाम का मगरमच्छ आपके साथ घूम रहा है। और जब वह भयंकर ग्राह आपको झड़पता है ना, आपके साथ कोई नहीं हो सकता। सारी सिक्योरिटी फेल हो जाती है, डॉक्टरों की दवाएं काम नहीं करती है। समर्थ रामदास स्वामी ने तो एक पूरा समास लिख दिया, मृत्यु न मणेहा नरपति, मृत्यु न मणेहा हयपति, मृत्यु न मणेहा गणपति। मौत किसी की परवाह नहीं करती है। मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब मेरा कौन? अच्छा, एक बात और है, हम लोगों की आदत अकेले कहीं जाने का, अकेला रहने का अभ्यास नहीं रहा। होटल में जाने हैं तो कंपनी, क्लब में जाना है तो कंपनी, विदेश जाना है तो कंपनी, कथा में आना है तो कंपनी, ऊपर जाना है तो कोई व्यवस्था आपने करके रखी हो तो मुझे पता नहीं। नो कंपनी। जीवन का यह अत्यंत कठोर विधान भूल मत जाना, अकेला आया और अकेला जाएगा, और कोई भी साथी नहीं होगा। वेदांत का सिद्धांत है, किसी भी जीव का किसी भी अन्य जीव के साथ कोई सनातन संबंध नहीं है। हर जीव अकेला है, ईश्वर का सबके साथ संबंध है। गजेंद्र व्याकुल हो गया, अब मेरा कौन, अब मेरा कौन? भगवान सुखदेव जी महाराज एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। गजेंद्र को थोड़ा एकांत मिल गया, और ध्यान रखना, एकांत की भूमि में ही हमारी प्रतिभा का जागरण होता है।
गजेंद्र को वो जो एकांत मिल गया, उसमें एकाएक उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी हमारे भीतर होते हैं, ध्यान रखना। हम जन्म लेकर के ऐसे ही नहीं आ गए। पूर्व जन्म की बहुत सारी चिप्स हमारे साथ आई है, लेकिन पीछे जाकर के टाइम ट्रैक पर उनको किस प्रकार चालू करना, यह हम लोगों को पता नहीं। तिब्बत के लामाओं के पास ये विद्या रही, पूर्व स्मृति में जाना। गजेंद्र के साथ निसर्गता हो गया, और क्या हुआ, उसे अपने पूर्व जन्म का सत्संग याद आया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम, प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम। पूर्व जन्म में इसलिए परसों जो मैंने कहा ना, वो विनोद में नहीं कहा, परिहास में नहीं कहा। जैसे तैसे भी क्यों न हो कथा सुनना, झपकी लेते लेते भी सुनना, गहरी नींद आ जाए तो भी यहीं लेना, लेकिन कथा कान में जाने देना। परिहास की बात नहीं। उल्टा जब झपकी का समय होता है ना, मैं आपको प्योर साइकोलॉजी की बात करता हूं। इसको स्वापकाल कहते हैं। जागृत मन सो गया और अर्ध जागृत मन जागृत हो गया, तो वो कथा का जो मूल भाव है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सीधा चला जाएगा। छोटे बच्चों को सोते समय दादा दादी कहानी सुनाते थे, वे कहानियां उनके जीवन भर के संस्कार बन जाते थे। यह सोते समय का परिणाम है। जानबूझ करके मत सोना, लेकिन आ जाए तो ग्लानि मत मानना। प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम, आपाततः भी आपने कुछ पुण्य दृश्य देख लिया, आपाततः आपने कुछ अच्छा प्रसंग सुन लिया, आपाततः आपने कुछ काम अच्छा कर दिया, ये सारे भी दे आर काउंटेड। और गजेंद्र को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। चाहे सारा संसार छोड़ करके चला जाए, जीव को परमात्मा नारायण उसका त्याग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। गीता की केवल एक पंक्ति जीवन में याद रखना, जीवन में कभी भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, आपका आत्मविश्वास नहीं टूटेगा। एक ही पंक्ति, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भगवान कहते हैं अर्जुन, संसार के जीवों में पता नहीं कौन किसके साथ कब तक रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मैं सबके साथ निरंतर रहता हूं और मैं उसका कल्याण ही करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति। लेकिन बात यह है, हमारे अंतरंग के उस साथी को हम जानते नहीं। भगवान ने यह नहीं कहा कि बिना जाने भी वो शांत हो जाएगा, वो इस सिद्धांत को जान ले तो शांत हो जाएगा। ही इज ऑलवेज देयर विथ मी, प्रोटेक्टिंग मी, एडवाइजिंग मी। ही इज माई लाइट। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः। अंतरंग से मार्गदर्शन करने वाले वे हमारे गुरु भी है, सहयोग करने वाले साथी भी है, आगे ले जाने वाले सारथी भी है, और वो निरंतर साथ है। इसलिए गीता पढ़ो। थोड़े शब्दों में, सरल भाषा में आपके जीवन को चमकाने वाला ग्रंथ भगवत गीता है।
जैसे ही गजेंद्र को यह ध्यान आया, उसने अपने मन को एकाग्र किया और दिव्य स्तवन करना आरंभ किया। अब क्या बताऊं आपको, ये सारा स्तवन इतना सुंदर है। नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायण। ये गजेंद्र मोक्ष का अध्याय श्रीमद् भागवत का एक अनुष्ठेय दिव्य अध्याय है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज रोज इसका 11 बार पाठ करते थे। और मालवीय जी महाराज ने लिख रखा है कि बड़े बड़े संकटों से इस एक स्तोत्र ने मुझे बाहर निकाला। गजेंद्र के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने इसका गान करना आरंभ किया और आकाश मंडल में एकत्रित देवता देखते रहे लेकिन बचाए नहीं, क्योंकि वे चाहते थे कि गजेंद्र उनको याद करें, उनकी प्रार्थना करें। अब गजेंद्र तो अनन्य हो गए। अपनी सूंड में धारण किए हुए एक कमल के पुष्प को पुनः पुनः ऊंचा करते हुए वे ठाकुर को पुकारते हैं। परिणाम सारे देवताओं को लगा कि अब तो ये डूबेगा, ठाकुर काहे के आते हैं। नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। अंतिम क्षण आया, गजेंद्र को विश्वास है कि मेरे प्रभु पधारेंगे और भगवान पधारे। वैकुंठनाथ भगवान की जय। अपने दिव्य चक्र से उन्होंने उस मगर का शिरच्छेद कर दिया। डूबते गजरा करी।